नमस्कार, मैं राजवीर सिंह। आप देख रहे हैं द पिलर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणाम यानी नतीजे कई राजनीतिक दिग्गजों के लिए बड़ी चुनौती लेकर के आएंगे। जातिगत सर्वे, आम चुनाव की पृष्ठभूमि, इंडिया नामक विपक्ष में कांग्रेस की हिस्सेदारी और दिग्गजों की अग्नि परीक्षा। जी हाँ, ये सब महत्वपूर्ण है। इन चुनावों के नतीजे भारतीय राजनीति में बहुत महत्व रखते हैं। नंबर बाई नंबर बात करेंगे। इनके पुराने रिकॉर्ड क्या रहे, कौन आप मुख्यमंत्री देख पा रहे होंगे। इनके साथ ही 2018 में जो चुनाव परिणाम थे और 2023 में जो चुनावी सर्वे है वो आपके सामने रखेंगे। हम किस राज्य में क्या चुनावी सर्वे की संभावनाएं, किन किन चुनावी कंपनियों ने, चुनावी सर्वे करने वाली कंपनियों ने क्या क्या संभावना व्यक्त की है, ओपिनियन पोल सामने आए, वो सब आपके सामने रखेंगे। हम पूरे देश में जातिगत सर्वे की जो मांग है उस पर कांग्रेस आज फ्रंट फुट पे है। जी, 5 राज्यों के परिणाम है जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड क्या है ये निश्चित कर देंगे। जी, तीसरी बात करें, इन राज्यों में बीजेपी ने अपने बहुत सारे सांसदों और मंत्रियों को उतारा है। ये फैसला बीजेपी का कितना सही रहता है, कितना उचित रहता है, ये भी डिसाइड हो जाएगा। तो देखते हैं, ये 5 दिग्गज हैं जो इसमें वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान के अशोक गहलोत जादूगर कहते हैं, बीआरएस यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री राव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये क्या क्या पृष्ठभूमि रही है पहले उस पर चर्चा कर लें। 2018 में इसमें 17 नवंबर का चुनाव है, छत्तीसगढ़ में 7/17 का, राजस्थान में चेंज किया है 25 नवंबर का, क्योंकि 23 को शायद बहुत सारी शादियाँ प्रोग्राम थे, तो जनता की डिमांड पर जनता बहुत सारे संगठनों ने, राजनीतिक पार्टियों ने दबाव डाला था, रिक्वेस्ट की थी चुनाव आयोग से, 25 नवंबर किया है। तेलंगाना 7 नवंबर, मिजोरम 30 नवंबर और परिणाम 3 दिसंबर। जी हाँ, सभी का परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। कुल वोटरों की बात करते हैं हम, 8 करोड़ पुरुष और 7.8 करोड़ महिला हैं। 16 करोड़ के करीब आंकड़ा है इस सभी विधानसभा चुनावों के वोटरों की बात करें तो 16 CR करीब करीब 16 प्लस। छत्तीसगढ़ में 2.03 CR वोटर हैं। एमपी में बात करें हम, एमपी में 5.6 CR। यहीं हम राजस्थान की बात करते हैं 5.2 करोड़ लोग, यानी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में करीब करीब बराबर है। तेलंगाना की बात करें हम 3.17 CR ये वोटरों की संख्या है चुनाव आयोग के अनुसार। कांग्रेस 114, बीजेपी 109 और बीएसपी 2, निर्दलीय 4। इस बार निर्दलीयों की संख्या ज़्यादा होने वाली है, ये हम सर्वे में बताएंगे आपको, सर्वे के परिणाम भी बताएंगे। इससे पहले बता दें 2018 की जो बात थी, 230 सीटें मध्य प्रदेश में, 230 में से कांग्रेस 14, कांग्रेस 114, बीजेपी 109, बीएसपी 2, निर्दलीय 4। इसमें आपको पता होगी मध्य प्रदेश में कुछ दिन बाद ही सिंधिया अलग होकर के और बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान, जो भी चेहरा दिखाया था हमने, मुख्यमंत्री बने थे। ये स्थिति रही थी पिछली बार 2018 में। जी हाँ, अब बात, ये आंकड़ा था 2018 का, 5 साल पहले का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का। ये नतीजे थे 2018 के। अब कांग्रेस को 113 से 125, ये पहला सर्वे कहता है, कांग्रेस को 113 से 125, बीजेपी को 104 से 116, बीएसपी को 2 और अन्य को 3, ये आंकड़ा कहता है। टक्कर कांटे की है, अग्नि परीक्षा दोनों पार्टियों की है और देखना होगा कि कौन कितने वोट ले जाएगा। अभी डेट डिक्लेयर हुई है, सांसद उतारे हैं, बीजेपी पूरी तरह से कमर कसी हुई है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा हावी न हो इसलिए अभी एनडीए की बैठक भोपाल में नहीं होने दी थी। आपको अच्छी तरह पता होगी, सभी एनडीए जो विपक्षी दल का गठबंधन है भोपाल में चौथी बैठक रखना चाहते थे, किंतु कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं, मध्य प्रदेश के लोकल लीडर हैं, उन्होंने मना कर दिया। अगर यहाँ पर इंडिया का गठबंधन की बैठक होगी तो ये मुद्दे हैं सारे केंद्रीय मुद्दे हो जाएंगे और मोदी जी का जो चेहरा है वो काम आएगा और बीजेपी कहीं ना कहीं हमको पछाड़ देगी, यानी कि मोदी जी चेहरा वोट मिलेंगे, फिर लोकल मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। इसी कारण से उन्होंने लोकल मुद्दों को हावी रखते हुए एमपी में कमल खिलेगा। ये करीब 7,883 लोगों के साथ पोल ट्रस्ट ने एक सर्वे किया था, जिसके मुताबिक राज्य में 230 सीटों में से 116, देखिए बीजेपी यहाँ पर दूसरे सर्वे में बीजेपी के पास 116 से लेकर 124 सीटें जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस की बात करें हम, कांग्रेस की जिसमें
हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान मतलब मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो 40% लोगों ने उनको चेहरे को कहा है कि ये सीएम पे होना चाहिए। हम कांग्रेस की बात करें 104 सीटें रहने की संभावना है, 104 के आसपास, 108। ये दूसरा आंकड़ा है जो मध्य प्रदेश में सर्वे लेके आया है, और सर्वे का नतीजा तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, एक्चुअल नतीजे आएंगे, ये सिर्फ सर्वे हैं। इस तरह से 23 नवंबर से यहाँ पे बताए थे हम, ये 23 नहीं है, 25 करना पड़ेगा हमें। 25 नवंबर को मतदान होना है। और सीटें राजस्थान में कांग्रेस को 100 आई थी, 99 रह गई थी बाद में, बीजेपी को 73, बीएसपी को 6 और निर्दलीय 13। ये बीएसपी के 6 ये भी बीजेपी में मिल गए थे, 106 ऐसा हुआ था। किंतु यहाँ पे काफ़ी भागदौड़ हुई थी, आपको पता हो सचिन पायलट बीच में गुस्सा होकर के काफ़ी हलचल हुई थी, लेकिन अभी भी टकरार है, अंदर खाने चेहरे कभी आमने सामने नहीं आते। और उनको लगता है कि कांग्रेस में जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने खड़गे जी के शायद दोनों में मनमुटाव दूर हो गया है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस जीत जाएगी। तो ये पिछला आंकड़ा है। और नए सर्वे है, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग सर्वे किए हैं, और इस सर्वे के मुताबिक देखिए आप क्या होने वाला। पार्टी कांग्रेस को बहुत ही 70 के आसपास, पिछली बार जो कांग्रेस थी उसी के बीजेपी थी उसी के लपेटे में रखा गया है। और बीजेपी की बात करें तो 127 से लेकर 37 तक। अन्य की बात करें 2 से 6, इसमें बीएसपी भी है, इसमें आरएलपी भी है। हनुमान बेनीवाल बहुत जोर तोड़ से लगे हुए हैं आरएलपी में, उनकी संभावना 8 से 12 सीटों की है कि वो ले जाएंगे, किंतु यहाँ अन्य 2 से 6 दिखा रहे हैं। ये कई सर्वे आए थे, इसमें आरएलपी को करीब 2.5 के आंकड़े के करीब दिखाया गया था राजस्थान में, किंतु इसमें नहीं दिखा गया है। अब यहाँ दूसरे सर्वे पे चलते हैं। दूसरा सर्वे क्या कहता है, कितना कहता है राजस्थान में गहलोत का जादू चलेगा। देखिए आप, दूसरा सर्वे कहता है राजस्थान में गहलोत का जादू चलेगा। 6705 लोगों पर उन्होंने सर्वे किया है, 200 सीट है राजस्थान में, और वो कहते हैं कि बीजेपी को जाने वाली है। यहाँ पे बीजेपी को राजस्थान में 89 से 97 सीट बहुमत के करीब करीब। और यहाँ पे कांग्रेस की बात करेंगे हम, कांग्रेस की 97 से लेकर के 105। और गहलोत की बात करें, गहलोत यहाँ पे 38% लोगों की पसंद है। जी हाँ, गहलोत को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जैसे मध्य प्रदेश में पसंद करते हैं मामा को, ये भी जादूगर हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चुनावी आंकड़ों की। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की छोटे चुनाव का, कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल माना जाता है। तो सेमीफाइनल के हिसाब से क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के आंकड़े, 2018 के आंकड़े क्या थे। 2018 के आंकड़े कांग्रेस 68 थी, 68 देख पा रहे होंगे आप, बीजेपी 15, बीएसपी यहाँ भी 02, अन्य 5। बीएसपी का पिछली बार सभी जगह खाता खुला था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इस बार खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये देखने वाली बात होगी, किंतु अभी बीएसपी के जो एमएलए होते हैं ज़्यादातर टूट जाते हैं, देखा होगा आपने। बात करें तो कांग्रेस को 43.04, बीजेपी को 32.92 ये परसेंटेज रही थी पिछली बार। 90 सीटें छत्तीसगढ़ में, 90 सीटों में से कांग्रेस को 45 से 51 सीटें मिलने की संभावना है कांग्रेस को, यानी यहाँ कांग्रेस जीत रही है। भूपेश बघेल का जादू चलने वाला है, वो जादूगर नहीं है लेकिन उनका जादू चलने वाला है। बीजेपी 39 से 45, यानी बहुमत के करीब पहुँच सकती है कि नहीं। संभावना यह है कि बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में बन जाएगी और भूपेश बघेल कांग्रेस में अच्छी खासी दखल रखते हैं, अच्छी खासी हाईकमान तक पहुँच रखते हैं, और उन्होंने प्रदेश में भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। उसी का नतीजा है कि संभावनाएं अन्य की 2, ये संभावना बनी हुई है। 3672 लोगों में सर्वे किया गया है ये। और कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस 62 सीटों पर करीब, 90 में से 62 कांग्रेस की संभावना है। और बीजेपी की बात करें 27 सीटें लेने की संभावना है, ये स्थिति बनी हुई है। और बात करें मुख्यमंत्री चेहरा की तो भूपेश बघेल नंबर 1 पे हैं सर्वे में, रेवती रमन वगैरह बहुत पीछे हैं। किंतु अभी ये तो आंकड़े हैं, अनुमान है, सर्वे है, बहुत सारे फैक्टर्स में काम करते हैं। जैसे बीजेपी ने बहुत सारे सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है। और साथ ही साथ जब मोदी जी, अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, और अन्य जैसे योगी जी बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं, उनकी रैलियाँ होंगी, बहुत बड़ा उन्होंने फैक्टर बनाया है। इस पर चर्चा करेंगे, वीडियो बड़ी ना होगी तो ये अगली वीडियो बताएंगे हम। यहाँ पर आपको बताया हमने कि ये सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव का। जनता मूड निर्धारित कर देगी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। और कांग्रेस
जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया नामक गठबंधन है विपक्ष का, कितना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का किस पायदान पर कैसे सीट नेगोशिएशन करेगी, इन्हीं चुनावों के ऊपर निर्भर करेगा। जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और ये निर्धारित करेगा कि किसको कितनी सीटें मिलने की संभावना है। इनके साथ साथ जैसे इनका अपना जादू है, खड़गे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कितना असर डालेंगे इसे बताएगा। इनका अपनी पार्टी है कांग्रेस टक्कर में, राहुल गांधी की बहुत भीड़ होती है तेलंगाना में, अभी देखा होगा आपने रैली में। भूपेश बघेल में टक्कर है कि भूपेश बघेल लोकप्रिय मुख्यमंत्री में जाने जाते हैं और उनकी प्रशंसा जन जन तक है। बात करते हैं मामा की, मामा लाडली बहना वगैरह बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए। महिला वोटरों पर क्या संभावना रहने वाली है इन सभी चुनावों में, इसमें अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी ये 5 राज्यों के, 4 खासतौर पर हमने 3 राज्यों की आपको सामने गणना की है, बाकी राज्यों की अगले वीडियो में आएंगे। 3 राज्यों में क्या रहने वाला है अवश्य बताएं और बने रहें द पिलर के साथ। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब बने द पिलर के लिए। जय हिंद, जय भारत।